अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक रिजवान कुलियार। मैं हूं रिजवान ज़फ़र। दोस्तों, आज हम बात करते हैं अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी की। क्या वजह है कि वो तकरीबन 3 महीनों से जेल में कैद हैं। बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े दहशतगर्द, मुल्क दुश्मन जो 2 दिनों में 3 दिनों में रिहा हो जाते हैं। एतवार को भी अदालत लगती है, एतवार को रिहा हो जाते हैं, जमानतें मिल जाती हैं। पाकिस्तान की रस्सी किस हाथ में? मगरब के हाथ में तो नहीं है। यूरोपीय यूनियन, जो भी यूरोपीय यूनियन का फैसला आता है हम उस पर चलते हैं। क्या हम ये सोचें कि हम आज़ाद भी हैं या नहीं? क्या सिर्फ नमूस रिसालत की बात करना या रसूलुल्लाह की बात करना जुर्म है? क्या हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसमें हम अपने दीन की बात भी नहीं कर सकते? आए दिन हमारे दीन में किसी न किसी शख्सियत की तौहीन हो रही है और सरकारी तौर पे हो रही होती है, लेकिन हमारा कोई रिएक्शन नहीं होता। अब साद रिज़वी को क्यों पकड़ा गया? कुछ इसके पस मंज़र की तरफ जाते हैं। क्या वजह है कि साद रिज़वी को पकड़ा गया? दोस्तों, आप सबको मालूम है कि कुछ अरसा पहले फ्रांस जैसे लानती मुल्क ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जो हर मुसलमान को तकलीफ़ हुई होती है। हम मुसलमान, हमें तकलीफ़ होती है कि कोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसमें टीएलपी ने एक धरना दिया था इस्लामाबाद में। जब वहाँ धरना देने के लिए टीएलपी गई थी तो वहाँ फिर हुकूमत, वफाकी वज़ीर दाखिला जैसे बंदे आके मुज़ाकरात कर रहे हैं कि आप हमें 2 माह का टाइम दें, हम असम्बली में बिल लेकर जाएंगे, तो वहाँ बिल के ज़रिए हम फ्रांस का सफ़ीर भी निकालेंगे और फ्रांस की चीज़ों का भी बाईकाट करेंगे। मुआहदा हो गया अफ्रीकैन के दरमियान, टीएलपी और हुकूमत के दरमियान। मुआहदा होने के बाद फिर बातचीत कुछ अर्सा चलती रही। 2 महीने बाद एक फिर और मुआहदा हुआ, उसमें फिर हुकूमत ने 2 महीनों का वक्त मांगा, तो टीएलपी ने इस पर एग्री किया, 2 माह का वक्त दे दिया। जब टीएलपी ने हुकूमत को 2 माह का वक्त दिया तो उसमें ये बात हुई थी कि हम असम्बली में बिल लेकर जाएंगे और फिर करारदाद मंजूर करके फिर हम सफ़ीर निकालेंगे। टीएलपी का ये मुतालबा था कि जैसे उन मालूनों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी सरकारी तौर पर की है, तो हमें भी जवाब सरकारी तौर पर ही मिलना चाहिए उन्हें। सही हुकूमत और टीएलपी के एग्रीमेंट के दिन ख़त्म होने वाले थे। 8 दिन पहले साद हुसैन रिज़वी साहब ने एक बयान दिया कि हम 20 अप्रैल रात 12 बजे अपना धरना यहाँ से शुरू करेंगे अगर हुकूमत ने अपना वादा पूरा ना किया। लेकिन 8 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने अल्लामा साद हुसैन रिज़वी को गिरफ़्तार कर लिया। और उसके बाद जब एक मुआहदा था, वो मुआहदा शिकनी हुई हुकूमत की तरफ से, तो फिर पूरे पाकिस्तान में रैलियाँ हुई, एहतजाज हुए, धरने। जो मेन मरकज़ था मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन, वहाँ पे धरना जारी रहा। उस धरने के दरमियान एक बार फिर हुकूमत और टीएलपी के मुज़ाकरात हुए। उस मुज़ाकरात में ये तय हुआ कि हुकूमत बिल पेश करेगी एक प्राइवेट मेंबर के ज़रिए। हुकूमत ने जब ये मुआहदा किया तो शेख रशीद अहमद साहब ने ख़ुद वो मुआहदा पढ़ा, कौम के सामने रखा। उस मुआहदा पढ़ने के बाद ये भी कहा गया था जितने भी टीएलपी के वर्कर पकड़े हुए हैं उनको हम रिहा करेंगे। उसमें साद साहब का नाम भी था। लेकिन आपने देखा एक दिन बाद जब वो बिल पेश होने लगा तो वही हमारे जो मेंबर थे यूरोप की ग़ुलामी में लग गए। बिल पेश नहीं होने दिया। पेश भी हुआ तो 5 मिनट बाद इजलास ख़त्म हो गया। अभी तक वो बिल पेश नहीं हुआ। वरना हमारे वज़ीर आज़म ने जब अपनी एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ी, अपना इत्मीनान का वोट लेने की ज़रूरत पड़ी, तो 1 घंटे में इजलास बुलाया और अपना इत्मीनान का वोट ले लिया। इसका मतलब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे, अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद साद हुसैन साहब के पास एक मुज़ाकराती टीम गई कि आप ना मुज़ाकरात करें, कुछ दरमियान का रास्ता निकाल लें और हम कोशिश करते हैं आपको रिहा भी करा देंगे। लेकिन साद साहब ने ये बात नहीं मानी कि मेरे वर्कर जेल में हो और मैं ना रिहा हूँ। मैं एक कानूनी रास्ते के थ्रू आऊँगा। उसके बाद पहले तो हुकूमत ने हट कर इस्तेमाल किए, पेश नहीं होने दिया। कोई पेश ही नहीं हुई, अदालत में नहीं पेश होने दिया। जब अदालत में पेश हुए तो साद हुसैन ने खुद रिमार्क्स दिए, मेरा कसूर बताएं, मैंने कहाँ, मेरी पार्टी ने कहाँ कोई नुकसान किया है, वो सबूत सामने लेकर आएँ। या मेरी पार्टी के किस बंदे ने कहा है कि मुल्क को जला दें, भुला कर दें, जला दें, घिराव कर दें, सरकारी इमारतें जला दें, एक बंदे का बयान दिखा दें। उस वक्त अदालत खामोश, हुकूमत के वकील भी खामोश। तब अदालत ने फैसला दिया कि आप जब एक बंदे का कोई कसूर भी नहीं है, आप इस बिना के पकड़ रहे हैं कि ये नुकसान कर सकता है,
अब कैसे पकड़ सकते हैं? अदालत ने हुक्म दिया, जब रिहाई का दिन आया तो तमाम टीएलपी के वर्कर उसको रिसीव करने गए। फिर वही हुकूमत ने एक बार फिर अदालत की तौहीन की और साद हुसैन को रिहा नहीं किया, फिर 3 महीने का एक्सटेंशन कर दी। तो इसका मतलब है कि आप मुल्क के दुश्मन तो रिहा एक दिन में रिहा कर सकते हैं। अभी नंदन हो, नवाज शरीफ हो, कितना बड़ा करप्ट, कितना बड़ा चोर है, पूरे मुल्क का पैसा खा चुके हैं ये जितने भी सियासी ख़ानदान बैठे हैं। एक दिन में इंसाफ की ज़मानत हो जाती है, लेकिन जो बंदा नमूस से रिसालत पे बात करे अब उसको जेल में डाल देते हैं। क्या हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? एक चोर के एतवार वाले दिन ज़मानत हो जाती है और पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। पीएम साहब खुद कहते हैं कि इसे रिहा करो, बाहर जाने दो, हमारे सर ना पड़ जाए। और एक आशिक रसूल, नमूस से रिसालत पे बात करने वाला, उसको तो आप जेल में रखे हुए हैं बगैर किसी कसूर के। ना उसने कोई कत्ल किया है, ना चोरी किया है, ना इल्ज़ाम है, सिर्फ कि नमूस से रिसालत की बात करता है, लब्बैक या रसूलुल्लाह की बात करता है। आपको यूरोप से पीछे से इंस्ट्रक्शन आ रही हैं, जो इंस्ट्रक्शन आती हैं आप उसको फॉलो करते हैं। मतलब कि अभी भी हम ग़ुलाम हैं, अब आज़ाद नहीं हुए। FATF की बात करते हैं, भाई हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हमने अपनी मुल्क की आबादी है, अपना मुल्क है, अपनी रियासत है, हम क्यों उनके पीछे लगे हुए हैं? हम कब उनकी ग़ुलामी से बाहर निकलेंगे? क्या कोई बंदा जो हक पे आ जाए आप उसको जेल में डाल देंगे? किसी को जेल में डालने से, किसी को कत्ल करने से पार्टियाँ ख़त्म नहीं होती, तरीक़े ख़त्म नहीं होती। आपने देखा आपने PP के साथ क्या किया, ख़त्म हुई। नून लीग के साथ क्या किया, ख़त्म हुई। वो उनकी बात और थी, वो सियासी पार्टियाँ थी, ये मजहबी पार्टी है TLP। इनका वर्कर का जुनूनी रिश्ता है, आप इनको नहीं तोड़ सकते, कभी भी नहीं तोड़ सकते। इस तरह पार्टी ख़त्म नहीं कर सकते। शायद आप साद हुसैन गिरफ़्तार ना करते, इतनी फेमस ना होते जैसे गिरफ़्तारी के बाद हुए। अब कॉमेंट्स क्या मिलने को आते हैं कि साद हुसैन साहब को ये नहीं खरीद सके। साद हुसैन साहब ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इनकी कोई बात नहीं मानी, आज तो जेल में है। अवाम के जहन में हर तरह के अच्छे ख्याल आ रहे हैं साद हुसैन के बारे में कि एक बंदा जो 3 महीने से कैद में है, 26-27 साल उस लड़के की उम्र है, लेकिन हुकूमत उससे डरी हुई है। सच कभी नहीं झुकता। आपने कहा कि TLP ने पाकिस्तान का नुकसान किया, गिराव जिराव किया, एक सबूत नहीं है आपके पास। हमारी मौजूदा हुकूमत, आप इसका रिकॉर्ड उठा के देखें, 124 दिन का धरना रहा, उसमें कितना नुकसान हुआ। पार्लियामेंट पे हमला किसने किया? PTV पे हमला किसने किया? PTV गवर्नमेंट ने किया ना, ये मौजूदा हुकूमत है। जब बेनज़ीर शहीद हुई थी तो पूरे पाकिस्तान को किसने जलाया था? नवाज शरीफ ने जजों के साथ क्या किया था? तो सबसे पहले तो फिर ये 3 पार्ले कालादम होती है। आपने किस नज़रिए से, किस कानून के तहत एक एहतजाज करने वाली पार्टी को कालादम करार दे दिया? फिर आपने एक TLP की जमात को कालादम करार नहीं दिया, आपने उन 20 लाख 22 लाख वोटर को कालादम करार दिया है जो उन्हें TLP को वोट दिए थे। और TLP के वोटर हैं, मुहब्बे वतन हैं, आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं मुल्क से वो। अब किसके इशारों पे चल रहे हैं? खुदारा पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है, इसे आज़ाद रहने दें। पाकिस्तान किसी के बाप की जगीर नहीं है, हम सब का पाकिस्तान है। आप सब हमारे टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के ज़ाती बिल तो पास करा रहे होते हैं, लेकिन ना तो आप कोई मुल्की मफाद का बिल पास कराते हैं। जो बंदा मुंह उठा के इस्लाम के ख़िलाफ़ बात कर दे, उसके फिर आप खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते। कभी कोई बंदा सहाबा किराम की तौहीन किया जा रहा है, कभी कोई बंदा अहले बैत की तौहीन किया जा रहा है, आप किसी को नहीं पकड़ते। और जो इनके इस्लाम के हक़ में बात करे आप उसको पकड़ लेते हैं। आप कौम को बताए ना साद हुसैन रिज़वी साहब का कसूर क्या है? आपने पकड़ा कसूर तो वो है ना, कौम आपसे सवाल करते हैं वाक़ई हुक्मरानों से कि हम जो हकीकत है वो बयान करें। आपने पूरा मीडिया ब्लैक आउट किया हुआ है। आप TLP के किसी लीडर की आपको ना प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ कर सकते हैं, ना किसी प्रोग्राम टॉक शो में बुला सकते हैं। क्या TLP के वर्कर पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या वो टैक्स पे नहीं करते? असल वजह जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते TLP वाले, ना तो दीन पे ना मुल्क पे।
वो किसी की ज़ात से मोहब्बत नहीं करते। उनकी मोहब्बत जिससे भी है ना, सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। अब कौम के सामने हक़ाइक़ रखें कि हमने सास हुसैन रिज़वी साहब को किस लिए गिरफ़्तार किया हुआ है, वजह क्या बनी है। कौम सब जानते हैं कि किसके इशारों पे आपने सास साहब को पकड़ा हुआ है। अभी भी आप यूरोप की ग़ुलामी में हैं। जैसे वहाँ से इंस्ट्रक्शन आती है हम वही करते हैं। वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो रही होती है सरकारी तौर पे। हमारा वज़ीर आज़म क्रिसमस की कभी वो दे रहा होता है मुबारकबाद, कभी हिंदू बिरादरी की। ये क्या है? पाकिस्तान है, एक आज़ाद मुल्क है, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसमें हक पे जो भी हो आप उसको पकड़ लें। आप फजल रहमान को नहीं पकड़ते, उसके बयान देख लें। नवाज शरीफ के बयान देखें, मुल्क दुश्मन बयान होते हैं। मरीम नवाज के बयान देख लें, बिलावल भुट्टो को देख लें, पाकिस्तान के मुखालिफ बयान होते हैं, पाक फ़ौज के खिलाफ बयान होते हैं। लेकिन नहीं, वो लिबरल है ना, क्योंकि तुम तीनों पार्टियाँ तो एक यूरोप की ग़ुलाम है। उन्होंने यूरोप के पीछे ही रहना है। अब मतलब कि टीएलपी यूरोप के पीछे नहीं चलेगी तो आप उसको बैन कर देंगे, और बैन करने की वजह भी कोई नहीं है। उसने मुल्क को नुकसान पहुँचाया हो कि कहीं से उसकी फ़ौरन फंडिंग हो। अगर आज ही फ़ौरन फंडिंग का केस खोल जाए, पीटी आज ही कलअदम करार होती है, बैन होती है। लेकिन नहीं, 5-7 सालों का केस चल रहा है। आप हक़ाइक़ सामने रखें, हमने टीएलपी को इसलिए बैन किया है, ये वजह है। आपका वज़ीर आता है, प्रेस को करता है टीएलपी के खिलाफ बात करके चला जाता है। क्या सोच रहे हैं आप? क्या पाकिस्तान के हालात कर रहे हैं आप? ये कुर्सी सदा नहीं रहनी। दीन हक पे आएगा, दीन ने सदा रहना है, मरना भी सब ने है। आपने एक सदर का जनाजा देखा और एक आशिक रसूल का जनाजा देखा, फ़र्क खुद देख लिया। एक सदर जो मुल्क का सदर था, 5 साल हुकूमत की, सिर्फ 5 बंदे थे जनाजे में, और घर का बंदा कोई शामिल नहीं था। एक आशिक रसूल का जनाजा आपने देखा कि तकरीबन 1.5 करोड़ बंदा था। अल्लाह ताला फ़ैसले खुद करता है। तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान को जान छोड़ दें, पाकिस्तान पर रहम करें। अब कौम के सामने हक़ाइक़ रखें कि हमने टीएलपी को क्यों बुला किया है, क्यों कलअदम किया है। सिर्फ धरने की वजह से कलअदम आपने करना है, फिर सबसे पहले पीटीआई को कलअदम करें, फिर नून लीग को करें, फिर जेईआई को करें, फिर पीपी को करें। ये 3 ऐसे पार्टी हैं, 4 पार्टियों ने सबसे ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। सबसे बड़े करप्ट इस हुकूमत में है, सबसे बड़े करप्ट नून लीग में थे, सबसे बड़े करप्ट पीपी में है। करप्शन का अब नारा लगाया, लेकिन अभी तक अब नवाज शरीफ बाहर है, शहबाज शरीफ बाहर है, क्या कर रहे हैं? सिर्फ साद हुसैन का ये कसूर है कि वो करप्ट नहीं है, ईमानदार है, झुकता नहीं है, इसलिए आपने साद हुसैन को पकड़ा हुआ है। ऐसे पकड़ने से कभी हक नहीं झुकता। एक दिन हक सामने लाजमी आता है, जो मर्जी कर लें। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि यूरोप की ग़ुलामी करना छोड़ें, जो हक़ाइक़ हैं उनको सामने रखें। टीएलपी पे कालादम जो है वो बैन ख़त्म करें, साद हुसैन को रिहा करें। उसका हक़ है, जमहूरी हक़ है धरना देना, इलेक्शन लड़ना। एक जमात को हम कालादम कैसे करार दे सकते हैं? हमारे पास एविडेंस हो कि इस जमात की फंडिंग बाहर से हो रही है, ये जमात पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है, इस जमात के पास इतना असला है। आपके किसी ने भी साबित नहीं है कि एक पिस्तौल भी साबित नहीं हो सका टीएलपी के किसी वर्कर के साथ पास या किसी रहनुमा के पास। आपने कदम करार देना है कि कौनी वजह तो हो, या तो सबसे पहले आप इन तीनों जमातों पर बैन लगाएं, फिर टीएलपी बैन लगाएं, फिर देखेंगे कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती हो रही है। अमीर के लिए कानून हो रहा है, गरीब के लिए कानून हो रहा है। तो प्लीज़ मेहरबानी करें, पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे ले आएँ। इंशाअल्लाह ताला नमूस रिसालत की तहरीक को ख़त्म आप नहीं कर सकते। ये एक हकीकी तरीक है। मुसलमानों का फ़र्ज़ है डिफ़ेंड करना नमूस रिसालत को, और गुस्ताखों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना मुसलमानों का हक़ है। मुसलमानों के तकलीफ़ होती है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब तौहीन करते हैं। आप होलोकास्ट की बात नहीं कर सकते, वहाँ पे आप बैन हो जाते हैं, आपका फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, आपका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। लेकिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डेली कोई ना कोई पोस्ट आई पड़ी होती है।
तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान को बदलें, पाकिस्तान में इंसाफ लेकर आएँ। अब यूरोप पे इशारों पे चलना छोड़ दें। मेहरबानी करें पाकिस्तान के हालात पे। हमारा हक़ है कि हम जो हक़ाइक़ हैं वो सामने लेकर आएँ। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो दोस्तों को पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं आने वाले दिनों में जो भी मुल्क के हालात होंगे, मैं डेली कोई ना कोई वीडियो पेश करता रहूँगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।